Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Learning Basic to Advanced English. I am Sharma Rawat. Today's video is going to be a goldmine for learners who really want to learn the usage of these words that I've written on the board. What happens is that there is a chunk of people, there is a large majority of people who do get confused between these words. Before beginning the video, I would like to tell you this thing: IG apostrophe S, YOU apostrophe RE, THEY apostrophe RE, ये जो सिंबल है कॉमा है ना, इसे हम बोलते हैं apostrophe. क्या बोलते हैं? apostrophe. इसमें भी आपको देखने मिलेगा this is apostrophe. अगर सेंटेंस के बीच में लगा है, if you see this symbol in a sentence है ना, तो नीचे जब सेंटेंस में लिखा होता है तो इसे बोलते हैं कॉमा. बट when it is hanging in the sky, जब ये हवा में उड़ रहा है तो इसे apostrophe बोलते हैं. आइए देखते हैं. The first sentence is, the first one is ITS versus IT apostrophe S. अब देखिए, अगर कोई कहे कि ये गलत है या ये सही है या दोनों गलत हैं तो वो गलत है, ठीक है. दोनों ही वर्ड्स सही हैं और दोनों क्या यूसेज इंग्लिश ग्रामर में when it comes to speaking also and when it comes to written grammar also, दोनों का यूसेज क्या है? अलग अलग है. और हम लोग क्या करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं. आज की वीडियो को देखने के बाद कंफ्यूजन एकदम खत्म हो जाएगी. देखिए, अगर मैं आपको दो स्टेटमेंट दूं या एक स्टेटमेंट दूं, द बर्ड हर्ट इट्स विंग्स. चिड़िया ने अपनी उसके जो पंख होते हैं उसमें चोट लग गई. तो बताइए, ये वाला इट्स आएगा कि ये वाला इट्स आएगा? दोनों में से एक ही इट्स आएगा, ठीक है. आइए देखते हैं. ये वाला इट्स ITS इट्स जो होता है, ये एक आप कह सकते हैं ये एक पजेसिव प्रोनाउन है. अब पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं नहीं जानते हैं आप तो मेरी चैनल पे जाइए, डिटेल वीडियो बना रखी है. लेकिन फॉर एज ऑफ नाउ अभी आपको बताना चाहूंगी, पजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो बताते हैं कि कोई भी चीज है वो उसकी है. हर्स, लड़की है तो इट इज हर. The purse is kept on the table and the purse belongs to her. Yeah, it is hers. Yeah, I am holding a marker in my hand. It is mine. मेरा है ना. अलग अलग masculine, feminine, अलग अलग जेंडर के लिए, अलग अलग चीजों के लिए possessive pronouns अलग अलग होते हैं. मैं टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना चाह रही हूँ, ठीक है. तो पहला कंडीशन ITS इट्स लगने का, ये लगेगा possessive pronoun में. कहाँ लगेगा ये? possessive pronoun में. कि उसकी चीज, उसका ये, उसका वो, उनका घर या मेरी चीज, मेरा घर है ना. तो अब इसमें देखिए, the bird hurt its wings. कौन सा वाला आएगा? ये वाला आएगा ना. अभी मैंने क्या बोला? ये possessive pronoun की बात कर रहा है. स्टेटमेंट में बन के आ रहा है कि चिड़िया ने अपनी पंख या अपने पंख हर्ट कर लिए. तो कौन सा वाला इट्स आएगा? ये वाला इट्स आएगा, ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस इज, इसके बारे में भी जानते हैं. ये भी सही है ग्रामर में, पर सेंटेंस में ये वाला इट नहीं लगना था. नाउ कमिंग टू दिस इज IT apostrophe S. पहले तो एक चीज ये बताना चाहूंगी, apostrophe whenever it comes in a word, then you have to get in mind that some letter has been omitted. कहने का मतलब है कि जितने भी शब्दों में आपको ये दिख रहा है, इनमें क्या हुआ है? एक शब्द को ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, मिटा दिया गया है और उसकी जगह ये अपॉस्ट्रोफी डाल देते हैं, ठीक है. तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई. अब ये वाला इट्स है IT apostrophe S. That means some letter has been omitted. Which letter has been omitted? Let's see. ये it इसको दर्शाता है, इट हैज को दर्शाता है. जरूरी नहीं है कि आप पूरा सेंटेंस बोलो. जैसे अगर मैं आपको स्टेटमेंट दूं, अगर मैं बोलूं कि इट इज रेनिंग टुडे या इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स टुडे, आज बहुत बारिश हो रही है, और इसकी जगह अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखूं, इट्स रेनिंग टुडे, then both the statements are correct.
गलत कोई भी नहीं है. It is just that instead of it is I have written it apostrophe s. इसे कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है. या it has been 2 weeks, या it has been lately very dull today, है ना, बहुत डल है, बहुत बोरिंग फील हो रहा है. तो it has की जगह मैं बोल सकती हूँ it's a monotonous day, you know, it's a boring day. आया समझ में? दोनों का यूसेज समझ में आया. कब इस्तेमाल होगा? जब हम इसको ओमिट कर दें तब हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, ठीक है. ऐसा ही सब केस में है. सब में कुछ ना कुछ ओमिट करेंगे, कुछ ना कुछ लेटर गायब करेंगे, उसकी जगह अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे. ओके, कमिंग टू योर वर्सेस योर्स वर्सेस यू आर. अब तीनों ही इंग्लिश ग्रामर में सही है, गलत कोई भी नहीं है, ठीक है. लेकिन यूसेज अलग है, किस कॉन्टेक्स्ट में किस रेफरेंस पे लगना है वो अलग है. आइए देखिए कैसे. पहले बात करें योर की. YOUR योर मतलब तुम्हारा, है ना. ये योर आपका क्या है? दिस इज अ एडजेक्टिव, ठीक है. क्या है ये? सॉरी, दिस इज एन एडजेक्टिव. दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी सेंटेंस में योर आए, a noun has to be placed just after your, ठीक है. a noun will surely come after your. जैसे उदाहरण एग्जांपल दूं आपको मैं. your book is placed on the table, your phone is ringing, your son is calling, ठीक है. Your maid is banging the door. तो देखिए जितने सेंटेंसेस मैंने दिए, योर के तुरंत बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, ठीक है. तो पहले तो ये समझ में आ गया कि योर कब आएगा, ठीक है. योर डिसीजन मैटर्स, कि तुम्हारा निर्णय हमारे लिए, यू नो, इट इज वेरी क्रूशियल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आया समझ में योर कब लगेगा, ठीक है. योर बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है. your keys are hanging at the wall, ठीक है. अब बात करते हैं yours की. इसमें फर्क क्या है? इसमें s नहीं है, इसमें s है, ठीक है. अब इसमें बात करें, ये भी बात करेगा, बिलोंगिंग की ही बात करेगा. yours जो है आपका, ये भी बिलोंगिंग की बात करेगा. पर होगा क्या? इसमें s and noun is not added. Noun is not added. अब इसमें देखिए क्या था, इसमें हमने noun ऐड कर दिया था. Your book is lying on the table. यहाँ पे आ जाएगा I have my book kept in my bag, या my book is in my bag, and yours is lying on the table. जो noun है ये omit हो जाता है, noun चला जाता है. I have my duster in my hand. Where is yours? मेरा डस्टर मेरे हाथ में, तुम्हारा कहाँ है? मैंने दोबारा नहीं बोला कि where is your duster. समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि मैम नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज और समझाइए, ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस, यू अपॉस्ट्रोफी RE. ये हो गया, ये समझ लिया. अगेन आई हैव टोल्ड यू इन द बिगनिंग ओनली, वीडियो के बिगनिंग में मैंने बताया कि जब भी व्हेन यू सी अपॉस्ट्रोफी हैंगिंग इन द स्काई, दैट मींस अ लेटर हैज बीन ओमिटेड. तो यहाँ पे क्या ओमिट हुआ है? UR की जगह पे लग जाता है यू your. And how do you say it? You say it your, ठीक है. Your phone is ringing, ठीक है. You are always giving excuses, या you are always giving excuses, ठीक है. तो ये पूरा R ये omit हो जाएगा, अपॉस्ट्रोफी RE लग जाएगा. बस ये फर्क है तीनों में, ठीक है. नेक्स्ट, there versus their versus they are, ठीक है. अब इसकी बात करें THEIR, तो ये जो there है ये क्या बताता है? ये बिलोंगिंग बताता है, ठीक है. Mr. and Mrs. Shukla are very good people. Their house is just adjacent to mine. उनका घर, वो मेरे पड़ोसी, कहने का मतलब है कि उनका घर मेरे घर के बिल्कुल बगल में है. तो ये there क्या बात करेगा? ये बात करता है बिलोंगिंग, ठीक है.
देयर सो एंड सो, देयर, या कह सकते हैं आप, अगर मैं आपको स्टेटमेंट दूं दैट देयर क्लोथ्स, you know, so and so people have donated their clothes, so and so people have donated their clothes, उन्होंने अपने कपड़े दान दे दिए हैं। मैंने बताया ना, बिलोंगिंग की बात करेगा कि उन्होंने अपनी चीज दान दे दी है, ये घर उनका है, ठीक है। और प्लूरल में बात होगी, एक से ज्यादा व्यक्ति होगा या एक से ज्यादा कोई चीज होगी, एक से ज्यादा एनिमल, थिंग, कुछ भी हो सकता है, पर एक से ज्यादा होगा, तब हम देयर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। Now coming to this there, ये पहली चीज, अच्छा ये adjective है, this is adjective, whereas this there is an adverb, और ये क्या बताता है, ये place के बारे में बताता है। जैसे अगर मैं statement आपको बोलूं कि sit there, वहां बैठिए, keep your duster there, keep your belongings there, तो sit क्या हुआ, verb हुआ, है ना, वर्ब हुआ, बैठना वर्ब भी तो हुआ ना। तो जो वर्ब को मॉडिफाई कर दे, या एनी वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब एंड इट काइंड्स ऑफ क्लैरिफाई वर्ब, देन दैट वर्ड इज सेड टू बी एडवर्ब। अब बैठना तो है, पर कहां बैठना है, देयर बैठना है, वहां बैठना है। आया समझ में इसका मतलब? ये अपॉस्ट्रोफी है, फिर वही बात आ गई, जैसे यहाँ यू आर था योर बोल देते हैं, ऐसे ही दे आर, ये ओमिट होके आ जाता है दे आर। दे आर आवर रेगुलर कस्टमर्स, वो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। दे आर आवर रेगुलर व्यूअर्स, रेगुलर व्यूअर्स है, मेरा यूट्यूब चैनल हमेशा देखते ही देखते हैं, ठीक है। Now coming to whose versus whose, this also again will talk about belonging, ठीक है, कि किसका सामान रखा हुआ है, ये क्वेश्चन फॉर्म में यूज होगा, ठीक है। इसमें यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज बीइंग रेज्ड और क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। whose purse is lying on the table, ठीक है, whose food is या whose food is kept on the table, whose food is kept on the shelf, ठीक है। तो whose, 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 ठीक है। अब इस पे अगर बात करें, ये भी WHO अपॉस्ट्रोफी एस है, इसमें क्या ओमिट हो रहा है, who is, ठीक है, ये I ओमिट होके क्या लग जा रहा है, WHO अपॉस्ट्रोफी एस। who is banging the door, who is standing next to you, who standing next to you। देखिए बोलने में और लिखने में दोनों ही चीजें सेम है, ठीक है, बस वही बात है, एक अपॉस्ट्रोफी का फर्क रहता है, ठीक है। who is equal to who apostrophe s। अगर मैं बोलूं who's calling you again and again, कौन आपको बार बार फोन कर रहा है, who's calling you again and again, कौन आपको बार बार फोन कर रखा है। अगर मैं इसी को बोलूं who is, तो दोनों ही सही है, who's calling you again and again या who is calling you again and again, ठीक है। Now let's versus let's, let's versus let's। अब ये let's बात करेगा LETS जब आप बोल दोगे कि आपको अलाउ किया जा रहा है ना, when you are being allowed to do something। जैसे अगर मैं आपको स्टेटमेंट दूं या एग्जांपल दूं, my father lets me to travel alone, है ना, मेरे फादर मुझे अकेले ट्रैवल करने की अनुमति दे देते थे, ठीक है। My mother lets me to cook food, या my mother lets me to do whatever I want to do, या मेरी मदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती है, मुझे तंग नहीं करती है, मुझे मदर्स तंग नहीं करती हैं, बट हाँ मुझे किसी भी काम में रोक टोक नहीं करती, कहने का मतलब ये है। तो इसमें लेट्स में आपको अनुमति दी जा रही है, ध्यान से समझिएगा इसका और इसका यूसेज, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन रहता है इसलिए बोल रही हूँ। नाउ कमिंग टू दिस लेट्स, अब इसमें ओमिट क्या हो रहा है पहले तो ये देखेंगे, क्योंकि इसमें अपॉस्ट्रोफी एस है ना, अपॉस्ट्रोफी इज हैंगिंग इन द स्काई, कॉमा इज हैंगिंग इन द स्काई,
लेट अस हो जाता है आपका लेट्स। अब ये इस्तेमाल कब होता है? when you propose something और when you suggest something। जब आप कोई काम प्रपोज करें या आप कोई चीज सजेस्ट करें, एडवाइस दें, जैसे अगर मैं बोलूं लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स डू मेडिटेशन टुडे, लेट्स डू योगा टुडे, तो उस केस में ये वाला लेट्स नहीं आएगा, ये वाला लेट्स आएगा, लेट्स गो फॉर अ वॉक। ठीक है, लेट ये वाला नहीं आएगा, LETS वाला नहीं आएगा। लेट्स sorry, let's go for a walk। The last one is hers versus she's। ये आपका क्या है? possessive pronoun है। क्या है? possessive pronoun है। और ये कब इस्तेमाल होता है? ये लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, hers, HERS, hers। और इसमें क्या है? SHE'(S), she is, I omit हो रहा है। she is always telling lies, वो हमेशा झूठ बोलती रहती है। she is ready to do this, वो ये करने के लिए तैयार है। she is ready to do this task, she is ready to do this assignment। she is ready, she is ready। there is a huge difference when it comes to writing and when it comes to saying also, the pronunciation is also it gets different। she is, she's। ठीक है, hers, it is hers book, it is hers thing, kindly keep it on the table। ठीक है, so I hope the difference between the two is somewhat clear to you। अगर नहीं समझ में आ रहा है, write it down in the comment section। इसमें अगर कोई query है, and also if you want me to give more examples, है ना, I can do that। एक वीडियो में ऐसा बनाऊंगी जिसमें मैं एक्सरसाइज लेके आऊंगी। I will try to bring around 10 to 12 या 10 to 15 sentences, और हम देखेंगे कैसे हम इनका अलग अलग सिचुएशंस में यूज कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मीट विद मी।